Hello students, today we are going to study some more syllabus of geography. In last video we have studied the introduction of geography and some very easy facts about solar system. In this video we'll be going to study a new topic that is about moon. In this we'll study about moon. Firstly, in Greek language, moon को कहा जाता है Selene, and if we talk that study of moon is called selenology. Okay, जब भी हम लोग बात करेंगे selenology किसको कहा जाता है, तो जो moon की जो भी आप moon के बारे में पढ़ते हो, that is called selenology. मून और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर. अब दो वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. लास्ट वीडियो में हमने एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन दो वर्ड्स पढ़े थे. जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है उनको पता होगा. कमेंट डाउन व्हाट इज एपीहीलियन एंड व्हाट इज पेरीहीलियन. अब वैसे ही दो वर्ड्स हैं एपोजी एंड पेरीजी. अपोजी का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. जब अर्थ और मून के बीच में सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड अपोजी. पेरीजी होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. Moonlight reached to Earth in 1.28 सेकेंड. और आपको पता है कि मून पे ग्रेविटी कम है, 1/6 ग्रेविटी है अर्थ के मुकाबले. We can see only one side of moon because rotation and revolution of moon is same. ठीक है, मून का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन होता है वो सेम होता है. इसकी वजह से जब भी हम लोग देख पाएंगे हम हमेशा मून का एक ही साइड देख पाएंगे. इसलिए आपने सुना होगा कि जो मून का साउदर्न पार्ट था वो कोई भी कंट्री नहीं देख पाए थे. जब इंडिया ने वहां पे लैंड किया था तो इट वाज अ ग्रेट डिस्कवरी बिकॉज वी कैन ओनली सी द वन साइड ऑफ मून. रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ मून टेक्स 27.3 डेज. ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मून के रोटेशन और रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगता है, 27.3 डेज. मैक्सिमम सरफेस जो आज तक मून का देखा गया है दैट इज 59%. बाकी सरफेस आज तक मून का देखा ही नहीं गया है. नेक्स्ट है सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी ऑन मून, अ प्लेन एरिया वेयर नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड. सबको पता है चांद पर पहला कदम किसने रखा था, सो दैट पर्सन वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. तो उन्होंने जिस जगह पर अपना पहला कदम रखा था या मून का वो एरिया जो एकदम प्लेन है दैट इज नोन एज सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी. अब बात आती है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम चांद पे कब रखा था, ऑन 20 जुलाई 1969. कौन से स्पेसशिप से स्पेस क्राफ्ट से गए थे वो, अपोलो 11. ये याद रखना. अब आपको पता होगा हम पूरे महीने देखते हैं चांद. आप सबने नोटिस किया होगा कि पूरे महीने चांद हर दिन अलग दिखता है. तो मून के फेजेस होते हैं. मून हैज 8 फेजेस. सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं दैट इज न्यू मून, जिसमें मून नहीं देखने को मिलता है. फर्स्ट फेज जिसमें मून दिखता ही नहीं है. ओके, सेकेंड फेज होता है वैक्स क्रेसेंट. फिर आता है फर्स्ट, ये 15 दिन का है, स्टार्टिंग के 15 दिन ऐसे चलता है. ठीक है, वैक्स क्रेसेंट. फिर आपको फर्स्ट क्वार्टर दिखेगा, फिर वैक्सिंग गिबियस दिखेगा, फिर फुल मून दिखेगा, उसके बाद वैनिंग गिबियस दिखेगा, फिर लास्ट क्वार्टर दिखेगा, फिर वैनिंग क्रेसेंट दिखेगा. मतलब पहले धीरे 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 करके वो पूरा होता है, फिर धीरे धीरे करके फिर से आधा होता है, और फिर ये आपका रिवर्स में चलेगा. ठीक है, दोबारा से मतलब ये वापस जाएगा. फिर ये 15 डेज का है, फिर अगेन 15 डेज का रिवर्स होगा. इसी को हम लोग कहते हैं फेजेस ऑफ मून. नाम याद रख लेना क्योंकि ये आपको अरेंज करने के लिए दे देंगे कि कौन सा किसके बाद आता है. तो फर्स्ट वैक्सिंग क्रेसेंट जिसमें आपका इतना पोर्शन दिखता है चांद का, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबियस, फुल मून, वैनिंग गिबियस, लास्ट क्वार्टर एंड वैनिंग क्रेसेंट. मिलते जुलते नाम है, आसानी से याद हो जाएंगे. From one new moon to another new moon 29.5 days are taken. तो एक वन न्यू मून से दूसरे न्यू मून के लिए 29.5 डेज लगते हैं. जब पहले कैलेंडर्स नहीं होते थे, मंथ्स में डिवाइडेड नहीं होते थे पूरे महीना, तो उस टाइम पे चांद को देखकर ही अंदाजा लगाया जाता था. क्योंकि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये 1 मंथ कंप्लीट कर ले रहा है. ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं लूनर मंथ. अब इनकी बात हो ही रही है तो इक्लिप्स की बात कर लेते हैं. इक्लिप्स होते हैं ग्रहण. ठीक है, तो दो तरह के इक्लिप्स हमें देखने को मिलते हैं. फर्स्ट वन इज सोलर इक्लिप्स एंड सेकेंड वन इज लूनर इक्लिप्स. सोलर इक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण. ओके, तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में ही पढ़ते हैं.
सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। जब सूरज और अर्थ के बीच में चांद आ जाता है तब सोलर इक्लिप्स आता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से याद रखो कि जब सन को ढकने के लिए, सन को छुपाने के लिए अर्थ के सामने चांद आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है, और मोस्टली सोलर इक्लिप्स कब देखने को मिलता है? जब न्यू मून डे होता है। अब ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एक होता है टोटल सोलर इक्लिप्स। पार्शियल सोलर इक्लिप्स जब होता है उसमें आपको मून जो है वो, सन जो है वो थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखता है। चांद पूरा पूरे तरीके से कवर नहीं कर पाता है सन को। बट इन टोटल सोलर इक्लिप्स जो सन होता है वो पूरा कवर हो जाता है। याद देखिए, पार्शियल सोलर इक्लिप्स में आपको सन या तो इतना दिखेगा या इतना दिखेगा या इतना दिखेगा। ठीक है, लेस पार्ट ऑफ सन इज कवर्ड बाय मून, दैट इज कॉल्ड पार्शियल सोलर इक्लिप्स। इसमें जो सन है उसका कम पार्ट कवर किया जाता है। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि मून जो होता है वो या तो सन के बराबर दिखता है या बड़ा दिखता है। इट मीन्स मून इज नियर टू द अर्थ। अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा हो जाएगा चांद अचानक से सोलर इक्लिप्स के लिए। बस इसमें ये होता है कि मून जो होता है अर्थ के पास होता है और ये इस तरीके से सन और अर्थ के बीच में आ जाता है कि पूरा का पूरा सन छुप जाता है और हमें टोटल इक्लिप्स कुछ इस तरह का दिखता है। और जो उस टाइम पे भी ना थोड़ी थोड़ी सी रोशनी बाहर दिखती रहती है, दैट इज द लेयर कोरोना। जो आउटर लेयर हमने पढ़ा था, और मैंने आपको कल वाली वीडियो में ये भी बताया था कि नॉर्मल डेज में जो सबसे ज्यादा ब्राइटर पार्ट होता है सन का, वो कौन सा होता है जो हम लोगों को अब देखने को मिलता है? कमेंट डाउन, पता चल जाएगा आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। Sun is covered by moon, but some light is seen from sides. It is called total solar eclipse. और जो ये लाइट हमें देखने को मिलती है, हम लोग इसको डायमंड रिंग भी बोलते हैं। बहुत बार टोटल सोलर इक्लिप्स में लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं ये देखने के लिए, डायमंड रिंग। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ टोटल इक्लिप्स में ही देखने को मिलती है और ज्यादा टाइम के लिए नहीं देखने को मिलती है। सिर्फ 3 या 4 सेकंड के लिए देखने को मिलती है, वो भी तब जब या तो सोलर इक्लिप्स मतलब शुरू होने वाला होता है या खत्म होने वाला होता है। फिर आता है एनुअलर सोलर इक्लिप्स। एनुअलर सोलर इक्लिप्स क्या होता है? इसमें सन बड़ा होता है, मून छोटा होता है। इसका मतलब कि मून जो होता है अर्थ से काफी ज्यादा दूर होता है, लेकिन फिर भी जो मून होता है वो बीचों बीच आ जाता है और साइड में हमें सूरज की रोशनी देखने को मिलती है, विच इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। ऐसा सा हमें देखने को मिलता है। थर्ड वन इज हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। ये थर्ड है। ऑन सेम टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस वी सी 2 डिफरेंट सोलर इक्लिप्स। जब हमें एक ही टाइम पे दो अलग अलग जगह पे दो अलग तरह के सोलर इक्लिप्स देखने को मिलते हैं, जैसे टोटल या एनुअलर देखने को मिल जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स, जो रेयर टू दी रेयर केस होता है। बहुत कम ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब कुछ और फैक्ट्स हैं सोलर इक्लिप्स से जुड़े हुए, जैसे टोटल सोलर इक्लिप्स कितने टाइम के लिए हो सकता है? मैक्सिमम 7.5 मिनट्स के लिए। डायमंड रिंग हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल सोलर इक्लिप्स में देखने को मिलता है। रिंग ऑफ फायर सिर्फ हमें एनुअलर सोलर इक्लिप्स में देखने को मिलता है। जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तब हमें कोरोना देखने को मिलता है, क्योंकि वही बाहर की तरफ चमक रहा होता है जब पूरा का पूरा चांद उसे ढक लेता है। और सोलर इक्लिप्स 2 से 5 बार हो सकता है एक साल में।